नमस्कार। अब हम लोग अंतिम ब्रह्मांड पुराण में आ गए। इस ब्रह्मांड पुराण में पूर्व भाग, मध्य भाग, उत्तर भाग, इस तरह से भाग हैं और उसमें अध्याय हैं। हम लोग आज श्राद्ध के लिए जो पवित्र देश हैं, माने पवित्र स्थान हैं, उसका कुछ पठन करेंगे और श्राद्ध के निमित्त जो पुण्यप्रद स्थल हैं उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बृहस्पति का और सुत जी का संवाद है और इसमें श्राद्ध के योग्य स्थान कौन कौन से हैं इसकी बातें बताई है। बृहस्पति कहते हैं कि हे सुत जी, ये जो पितर होते हैं वे सकृद अभ्यर्चिता प्रीता भवंती पितरो व्ययाः योगात्मानो महात्मानो विपापमानो महौजसः। ये जो पितर हैं ये केवल एक बार पूजित होने पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितर अव्यय हैं, माने ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये पितर योगी हैं, ये महात्मा हैं, ये पाप रहित हैं और महान तेजस्वी हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि देवता और पितरों की जब हम पूजा करें तो देवताओं से भी पहले पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों के ही वंश में हम लोग उत्पन्न हुए होते हैं। इसलिए उनका ममत्व, उनका हमारे प्रति अपनत्व ये विशेष होता है। और ये योगी, महात्मा, पाप रहित और महान तेजस्वी पितर हम पर विशेष कृपा करते हैं। फिर कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त कराने वाले, जो भी इच्छाएं हो इसको पूरी करने वाले और मोक्ष की प्राप्ति भी जिससे हो जाती है, ऐसे स्थान जहाँ पर श्राद्ध करना और पितरों की पूजा करना, इसका बड़ा ही महत्व है। बृहस्पति जी कहते हैं ऐसे सरोवर, ऐसी नदियाँ, ऐसे पुण्यप्रद तीर्थ, ऐसे देश, ऐसे पर्वत और ऐसे आश्रमों का अब मैं वर्णन करता हूँ। इस अध्याय में बहुत से अप्रसिद्ध स्थान, क्योंकि अप्रसिद्ध का अर्थ है कि आज वो स्थान तो हो सकते हैं लेकिन उनके नाम बदल गए हों, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो हमारे सुने हुए थोड़े हमारे जानकारी में हैं, ऐसे नामों का ही पाठ करने का उपक्रम है। यहाँ पर सबसे पहले अमरकंटक की बात आई है। कहते हैं कि सदैव तीनों लोकों में पुण्यशाली सिद्धों और चारणों से सेवित अमरकंटक नाम का जो पर्वत है वह श्रेष्ठ है। इस अमरकंटक पर्वतराज पर उगने वाले जो कुश हैं, दर्भ हैं, ये अत्यंत मृदु, सुगंधित, सोने की सी चमक वाले, देखने में प्रिय तथा शांत एवं प्रसिद्ध हैं, जो नर्मदा के दक्षिण में फैले हुए हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में अंगिरा ऋषि ने अग्निहोत्र में पृथ्वी पर बिछाने के लिए इन उत्तम कुशों का उपयोग किया था और इस अग्निहोत्र के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई थी। कहते हैं कि इस अमरकंटक में उन कुशों के ऊपर बुद्धिमान व्यक्ति यदि कोई एक बार भी पिंडदान कर देता है और वहाँ पर यदि वो श्राद्ध करता है तो वो अक्षय हो जाता है और पितरों के प्रेम को वो बढ़ाने वाला होता है। तद्भवत्यक्षयम श्राद्धम पितॄणाम प्रीतिवर्धनम। इसके बाद में बृहस्पति जी कहते हैं कि जो श्राद्ध में अमरकंटक पर्वत पर पहुंचकर पितरों के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के पितरों का तर्पण करेंगे, वे कम तपस्या से ही सिद्धि की, माने सफलता की प्राप्ति करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अमरकंटक में एक बार ही पूजित होकर पितरगण स्वर्ग प्राप्त करते हैं और वहाँ पर इंद्र के द्वारा सेवित परम पुण्यप्रद महेंद्र पर्वत भी है और वहाँ पर यदि कोई श्राद्ध करता है तो वह परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद में कहा कि पुष्कर में किए गए श्राद्ध का फल कभी नष्ट न होने वाला और महान फल देने वाला है। इसी तरह से प्रभास क्षेत्र के महासमुद्र में जहाँ पर सोमनाथ जी विराजते हैं, वहाँ पर किया गया श्राद्ध उसी प्रकार अक्षय होता है और महाफलदायक समझना चाहिए। श्राद्ध की बात यहाँ पर इन तीर्थों में जाकर के श्राद्ध की बात जो बृहस्पति जी कह रहे हैं, इसका एक विशेष अर्थ है और वो अर्थ यही है कि वहाँ पर जाएं तो और काम तो जरूर करें, लेकिन जैसे देव दर्शन किया, दान किया, नदी में स्नान किया, लेकिन वहाँ पर तर्पण, पितरों की पूजा और श्राद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो इसका विशेष फल यहाँ पर जैसे बताया अक्षय है और महान फल देने वाला है। इसी तरह से कहा कि विशेष रूप से सबसे अच्छा तीर्थ जो है वो कुरुक्षेत्र है। जो कुरुक्षेत्र योगेश्वर महात्मा सनत कुमारों का पुण्य तीर्थ माना गया है।
जहाँ पर तिलों का दान करके पितरों को सदा के लिए अक्षय तृप्ति दी जाती है। कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ पर आपने पिंड रखे, श्राद्ध किया और उसमें पिंड रखे, और उसके ऊपर जब आप काले तिल बिछाते हैं या तिल बिछाते हैं, सफ़ेद भी चलते हैं, तो ये जब तिल बिछाए जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि इन तिलों से पितरों के लिए अक्षय तृप्ति ये हो जाती है। तिलान दत्वा पितृभ्यो वै सदा क्षयम, हमेशा के लिए अक्षय तृप्ति हो जाती है। वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर से सेवित उस तीर्थ में किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला होता है। माने युधिष्ठिर ने भी कभी वहाँ पर श्राद्ध किया है अपने पितरों का, और कहते हैं कि वो विधिपूर्वक और यथाक्रम दिया गया श्राद्ध फलदायी होता है। विशेषतया कुरुक्षेत्र के समीप निवास करने वालों के लिए तो ये परम पवित्र है। नज़दीक रहने वाले कभी कभी बड़े दूर तीर्थों में चले जाते हैं, पर ये वहाँ पर रहने वालों के लिए तो परम पवित्र है। सुपुत्र अपने पितरों की पूजा करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर जमुना जी की बात आई। कहते हैं कि यमुना की उत्पत्ति स्थल यमुनोत्री कहते हैं आजकल, वहाँ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और वहाँ का अति अधिक उष्ण माने गर्म और अति अधिक शीतल जल ही इसका प्रमाण है। वह स्थान ऐसा अद्भुत है। कहते हैं कि यमुनोत्री में अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडा, ये दोनों ही प्रकार के जल वहाँ पर हैं। कहते हैं ये जो जमुना जी हैं वो कैसी हैं? बोले ये परम पवित्र यमुना ये यम की भगिनी है, यमराज की बहन है, और मार्तंड सूर्य नारायण की पुत्री हैं। उसमें किया गया श्राद्ध ये अक्षय फलदायी होता है, ऐसा पूर्वकालीन पितरों ने कहा है। पितृभि पूर्व कीर्तितम, पितरों ने स्वयं इस तरह से कहा है। फिर कहते हैं कि शालग्राम में सभी प्रकार से दिया गया श्राद्ध सदैव अक्षय फलदायक होता है। गंडकी नदी है नेपाल में, और वहाँ पर शालग्राम शिलाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को शालग्राम क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ पर गए और वहाँ पर जैसे उस नदी में स्नान किया, पितरों का तर्पण किया, पितरों का पूजन किया और फिर वहाँ पर श्राद्ध किया, तो कहते हैं ये भी अक्षय फल देने वाला माना गया है। फिर कहते हैं कि भागीरथी गंगा, उस नदी में प्रयाग में जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ पर कोई व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है तो वो भी नित्य अक्षय फल देने वाला कहा जाता है। और उसी तरह कालंजर में, नैमिषारण्य में, कुरुजांगल में और वाराणसी नगरी में प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध दान करना चाहिए। वहाँ पर योगेश्वर भगवान शंकर ये नित्य ही अक्षय फल प्रदान करने वाले देवता बैठे हैं। इन उपयुक्त तीर्थों में श्राद्ध करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। लेकिन इन तीर्थों में केवल श्राद्ध की ही बात नहीं है, इसलिए स्पष्ट कह दिया कि वहाँ पर तो आप जप करें, होम करें, ध्यान करें, या जो कुछ भी आपने वह पवित्र कर्म किया तो उसका फल खूब अच्छा ही प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि गया जी में श्राद्ध के लिए ये सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। यहाँ पर धर्म की पीठ है। कहते हैं कि ये वहाँ पर फल्गु नदी है, तो गया में धर्म की पीठ पर ब्रह्मसार में, फल्गु नदी में तथा गया में ही गृध्रवट पर किया गया श्राद्ध तो महाफलदायक होता है। गया जी ही आजकल अत्यंत प्रसिद्ध है कि वहाँ पर जो व्यक्ति श्राद्ध करता है तो उसको बड़ा संतोष प्राप्त होता है कि मैंने श्राद्ध किया। ये पितृगया माना जाता है, इसलिए पिता का श्राद्ध होता है। और फिर गुजरात में सिद्धपुर करके भी है जिसको मातृगया भी कहते हैं, तो वहाँ पर माता का श्राद्ध करते हैं। अब ऊपर की बात कहते हैं कि मानसरोवर में स्नान करके उसके बाद श्राद्ध का वहाँ पर निवर्तन करना चाहिए। उस मानसरोवर के तीर पर देवाधिदेव महादेव का महान आयतन है, माने घर है। वहाँ पर कोई व्यक्ति जप करता है तो स्वर्ग की ही प्राप्ति कर लेता है। और मानसरोवर के भी उत्तर की ओर जहाँ पर कैलाश पर्वत है, उधर जाकर के तो मनुष्य अत्यंत उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर श्राद्ध करने वाले को क्या नहीं मिलता, उसके पितर कब तक अतृप्त रह सकते हैं, माने हमेशा के लिए तृप्त ही रहेंगे। फिर कहते हैं कि ये तो कुछ स्थानों की बात बताई, अब सामान्य रूप से बताते हैं कि पर्वत की चोटियों पर, पर्वत की गुफाओं में, पर्वत की उपत्यकाओं में, तलहटी के स्थान में और झरनों के पास में, नदियों के किनारे, नदियों की जहाँ उत्पत्ति होती है उस स्थान पर, महासमुद्रों के तटों पर भी, गायों की गौशाला में, नदियों के संगम पर, वनों में, गोबर से लिपे हुए एकांत घरों में, इन सब स्थानों पर विधिपूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है। उससे भी पितरों को तृप्ति की ही प्राप्ति होती है। इसलिए आलस्य न करके हम सबको समय समय पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। यह दिव्य श्राद्ध महिमा हमको ब्रह्मांड पुराण में
स्वयं भगवान बृहस्पति के मुख से सुनने को मिली। आज इतना ही। प्रणाम।